जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जांपल कर रहे थे जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फिर जो इंटरसेप्टेड कॉर्ड है वो बेसिकली फाइंड करना चाह रहे थे। ठीक है, तो हम अब इसकी लेंथ फाइंड करेंगे और ये हमने फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इस पे। ये आ जाएगा 5 8 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट पी क्यू माइनस 2 divided by 5 whole square plus 4 by 5 whole square square root 4 by 25 plus 16 by 25। तो पी क्यू जो है वो आ जाएगा 20 by 25। पी क्यू की जो लेंथ है वो आ जाएगी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 25। अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए ये कैंसिल हो जाएगा। पी क्यू जो है वो आ जाएगा 20 और अगर हम 220 को लिखें तो 10 5। तो इसको लिखा जा सकता है ब्रेक करके 2 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास, और यहाँ से इसने एक स्टेप और अगर इसको देखा जाए ना, अंडर रूट 5 को लिखा जा सकता है 5 को अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये कैंसिल हो जाएगा। सो जो पी क्यू है उसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 5 आ गया। ये क्या है, ये कॉर्ड की लेंथ है। ये क्या होगी, कॉर्ड लेंथ आएगी हमारे पास। ठीक है, मतलब ये जो है ना इसकी लेंथ आ जाएगी 2 अंडर रूट 25। ठीक है, तो ये जो है उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है। थ्योरम के स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ। थ्योरम के स्टेटमेंट है स्टूडेंट, अच्छा जी, थ्योरम है कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स can be drawn to a circle from any point P। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी पॉइंट होना तो उस एक पॉइंट से सर्कल पे दो जो टेंजेंट है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। द टेंजेंट्स आर रियल। वो जो टेंजेंट होंगे ना वो किस तरह से हो सकते हैं, द टेंजेंट्स आर रियल, द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, the tangent are real and distinct, coincident मतलब एक ही जगह पे, आर इमेजिनरी मतलब वो इमेजिनरी होंगे, उनको इमेजिन किया जा सकता है, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इमेजिनरी अकॉर्डिंग एज द पॉइंट as the point lies outside, on or inside the circle, इसका मतलब क्या है कि जो टेंजेंट है वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट और इमेजिनरी होंगे। एज द पॉइंट लाइज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है अगर वो सर्कल के आउटसाइड होगा तो जो टेंजेंट होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दो डिफरेंट होंगे। अच्छा, अगर वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के सरफेस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर
लाई कर रहा है तो उस केस में हमारे पास जो टेंजेंट होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। और अगर वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर वाली साइड पर लाई कर रहा है तो उस केस में जो टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अच्छा, इसको प्रूव करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास एक आ गई है, सर्कल आ गई है, ठीक हो गया। इसको हम लेट कर लेते हैं y के 1 के, और फिर हमने एक लाइन लेनी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और c की वैल्यू हमने फाइंड की थी अगर आपको याद हो a 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली कंडीशन होती है, मतलब कोई भी लाइन जो है वो सर्कल को कब इंटरसेक्ट करेगी अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब c अगर a विद स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर की इक्वल आएगी तब जाके ये जो हमारे पास लाइन है ये सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी या टेंजेंट बनेगी। तो एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है, ए 1 प्लस एम स्क्वायर, क्या आ जाएगा एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का, ये हमारे पास आ गया 2। अच्छा जी, अब इस लाइन को ना, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर सी ये होगा तो ये जो लाइन है ये इसके ऊपर टेंजेंट होगी, तो सी की वैल्यू मैंने इसका पुट कर दी। इसका मतलब कि ये जो लाइन है अब ये इसके ऊपर टेंजेंट होगी, तो 2 जो है ये क्या होगा, इज अ टेंजेंट टू द गिवन, इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फॉर ऑल given circle for all values of m if it passes through the point P x1 y1 देन क्या हमने बात की कि ये जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट, ये टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट p, मतलब ये जो टेंजेंट है वो अगर इस पॉइंट में से पास होगा तो उस केस में फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो टेंजेंट है अगर ये x1 और y1 में से पास होगा तो उसमें क्या होगा कि m x1 प्लस y1 आएगा साथ और a 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।